नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप परिहार और आज मैं आप लोगों को यूपीएसआई की कट ऑफ जो रिवाइज कट ऑफ है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि मेरी कल किसी भर्ती बोर्ड के किसी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, वहां से मेरे को कुछ कट ऑफ का एक आइडिया लगा है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कोशिश करें कि मैं आपको आने वाले टाइम में भी आपको इंटरनली कुछ न्यूज़ निकाल के देने की कोशिश करता रहूँ। और बाकी यूपीएसआई नहीं, जितनी भी भर्ती होंगी जो मेरे टच में होंगी मैं आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो सही होगी आपके लिए वो निकाल के देता रहूँगा। तो देखिए, इसी पर्पज़ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी कल यूपीएसआई को लेके कट ऑफ को लेके मेरी किसी आपके भर्ती बोर्ड के किसी सीनियर ऑफिसर से, उससे ताल्लुकात रखते हुए सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई। वहाँ से मेरे को एक कट ऑफ का जो आइडिया लगा है, वहाँ से मैं इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाया, ना ही मैं इतना ज़्यादा पूछ पाया उनसे। बट मेरे को जो वहाँ से सिर्फ एक क्लू मिल पाया कि वहाँ से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एससी की कट ऑफ जो है वो 210 जाने के चांसेस है, यानी कि 210 नंबर एससी की कट ऑफ 210 जाने की बात कही जा रही थी। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि अगर एससी की कट ऑफ 210 जाती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सारी कट ऑफ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप लोग प्लीज़ यहाँ देख के समझने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं यूपीएसआई का रिजल्ट उस पर ही बात करूँगा, ठीक है। और एएसआई के लिए जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, एएसआई के लिए एएसआई के लिए यूपी के, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एएसआई का आप लोग पूछ रहे थे टाइपिंग कब होगी। तो टाइपिंग मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि टाइपिंग जो है जिस टाइम यूपीएसआई वालों की रनिंग होगी, जिस टाइम यूपीएसआई वालों की रनिंग करवाई जाएगी उसी टाइम आप लोगों की टाइपिंग कराई जाएगी। यानी कि ये भी आपके लोगों के मार्च के बाद ही होगी। तो अभी पेशेंस रखिए, अपना जो भी आप कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो करते रहिए। बाकी मैं अब कट ऑफ पे बात करने वाला हूं कि वहां उसके जो मेरे को कल बात हुई है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनने वाली है वो क्या बन सकती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ठीक है। आप लोग बाद में मेरे को ब्लेम मत करिएगा कि सर आपने ये कट ऑफ बताई थी, ये नहीं गई है। मेरे को जो वहां से पता चल पाया है वहां से सही इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। जो मेरे को अंदर से पता चला है तो मेरे अकॉर्डिंग शायद वो लिंक सही थे और लोग सही थे, तो शायद उन्होंने मेरे को एग्जैक्ट या सही लोकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो उसी अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले मैं बॉयज़ की बात करने वाला हूँ, जनरल, ठीक है। फिर मैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, एससी और एसटी, एक्स सर्विसमैन। देखिए, अगर एससी की जो मेरे को बोला गया कि एससी की कट ऑफ 210 जाने के चांसेस हैं, चलिए मैं 210 छोड़ देता हूं, मैं लगाता हूं कि चलो इससे 10 नंबर, यानी कि 210 से लेके 220 नंबर तक मैं चलो मान लेता हूं। एससी की कट ऑफ रॉ मार्क्स में ये जाने के चांसेस, सॉरी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये जाने के चांसेस हैं एससी की कट ऑफ के। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वहां पे किया जा रहा है, क्या किस तरीके के बच्चे बैठे। जो लोग कह रहे थे ना इतने हाई मार्क्स हैं, इतने हाई बच्चे हैं, इतना होगा नहीं होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है कि मेरे को सही इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सही है। आप लोग को ठीक लगता है तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की मैं अगर कहूंगा तो एसटी की भी शायद इसके अराउंड ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा या कम की मैं नहीं बोल सकता। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो पिछली कट ऑफ है वो मैंने बनाई हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये मेरे को जो कल मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक्स सर्विसन के देखें तो अगर 200 प्लस नंबर बन रहे हैं तो एक्स सर्विसन का सिलेक्शन हो जाएगा 101%। जनरल की अगर मैं बात करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, देखिए जनरल की अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ओबीसी का, पहले मैं ईडब्ल्यूएस का देखता हूं। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ईडब्ल्यूएस का देखता हूं तो मेरी समझ से जो नंबर जाने वाले हैं 225 ईडब्ल्यूएस, 225 से लेके 230 अगर नंबर किसी के आ जाए या बन जाए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो इतना आप लोगों का ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, ठीक है, श्योरली। और ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो अब ओबीसी में आप लोग यहां अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कम से कम इसमें और इसमें इस बार कम से कम 15 से 20 नंबर का गैप भी बड़ा आना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो आप मान के चलिए कि 250, ठीक है, इससे की इसकी ओबीसी की कट ऑफ जो है 245 से लेकर 250 के बीच में आ सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, जनरल की तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बोला था मेरे अकॉर्डिंग उसी के अराउंड जो है जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। आप मान के चलिए कि अगर किसी के 260 नंबर जनरल में बन रहे हैं, यानी कि 260 के अराउंड अगर नंबर बन रहे हैं जनरल के, ठीक है, जनरल के अगर मैं बात करूँ, देखिए मेरे को सिर्फ इस चीज का आइडिया मेरे को दिया गया, सिर्फ इस वाली एससी कट ऑफ का आइडिया दिया गया। ये सारे आइडिया मैं खुद से लगा रहा हूँ इस वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं इनके आइडिया लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को सिर्फ इस कट ऑफ का बताया गया है या मेरे को पता चला है, बाकी किसी कट ऑफ का मेरे को पता नहीं चला है। तो मैं इसका बोल सकता हूं 260 से लेके 265 के बीच में। अगर ऐसे ही मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो अगर मैं जनरल की गर्ल्स की बात करता हूं
अगर मैं जनरल की गर्ल्स की बात करता हूँ, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन। अगर देखिए मैं इसमें भी बात करने की कोशिश करूं तो इसको भी मेरे को जो पता चला था वो इतना ही पता चला है कि 207 से लेके 210 के बीच में, 207 से लेके 210 के बीच में गर्ल्स की भी कट ऑफ जाने की यही चांसेस है ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में कह रहा हूँ, इसमें एसटी में, एससी, सॉरी मिस्टेक हो गई, एससी की बात कर रहा था मैं। 207 से लेके 210 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं एसटी की अगर बात करता हूं तो वो भी मैं इतना ही अराउंड मान सकता हूं, 210 से आप मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग 210 से लेके 215, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका आइडिया दिया गया है, बाकी मेरे को इस चीज़ का ये सारे आइडिया जो हैं ऊपर वाले मैं इसके अकॉर्डिंग खुद लगा रहा हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस, अगर ओबीसी एसटी की ये है, ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर गर्ल्स की बात मैं करता हूं तो देखिए पिछली बार की कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाली हुई है पहले भी अपने चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पिछली बार पर जो लड़कियों की कट ऑफ गई थी शायद ओबीसी की, वो 218 गई थी, 218 कट ऑफ गई थी, और इस बार जो वैकेंसी है डबल है। वो पिछली बार के अकॉर्डिंग गर्ल्स की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी ने मेरे को ये कट ऑफ सजेस्ट करी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ सजेस्ट सही की है या नहीं की है। मैं अगर बोलता हूं, क्योंकि पिछली बार की भी अगर आप देखेंगे तो शायद एसटी एससी का बच्चा जो है वो भी जनरल बॉयज में शायद 224 पे उठा लिया गया था, बताइए 224, हाँ शायद मेरी समझ से 220 प्लस पे एसटी का बच्चा उन लोगों ने अंदर ले लिया था। अब आप ये कट ऑफ जो बताई जा रही है अंदर से, अब पता नहीं सही है नहीं, मैं तो इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लड़कियों की बात करता हूं तो आप मान के चलिए कि 215 से लेके 225 के बीच में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात मैं करता हूं तो यहां पे भी आप ये मान सकते हैं 220 से लेके 225 के बीच में ही सब लोग आ जाएंगे। अगर गर्ल्स की जनरल की गर्ल्स की मैं बात करता हूं तो यहां आप मान सकते हैं कि 245 से लेके 250 अगर किसी गर्ल्स के बन रहे हैं तो वो खुद को सेफ माने। और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो अगर किसी के 78 क्वेश्चंस भी ठीक बन रहे हैं यहां पे भी और यहां पे भी, अगर किसी के 78 क्वेश्चन भी ठीक बन रहे हैं और उसे लग रहा है वो एक्स सर्विसमैन में है, तो वो डरे ना, प्लीज रनिंग करता रहे। नॉर्मलाइजेशन में आपको 2 नंबर आपको देके, 2 क्वेश्चंस के नंबर आपको देके आपको अंदर बोर्ड बिल्कुल आपको भर्ती में शामिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की वहाँ पे कमी होती है और उन लोगों पे गवर्नमेंट का खर्चा भी कम होता है। तो इसलिए एक्स सर्विसमैन तो निश्चिंत रहे। अगर 78 मार्क्स बन रहे हैं, 78 क्वेश्चंस के अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वो फ्री ऑफ माइंड रहे। अगर 195 मार्क्स भी बन रहे हैं तो शायद उनकी पॉसिबिलिटी 98% है कि उन लोगों को बुलाया जा सकता है। तो देखिए और अब मैं बात करने वाला हूं एएसआई की, तो मैंने आपको बता ही दिया। रिजल्ट जो लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट अभी आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, देखिए रिजल्ट अभी आपका कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूं। मेरे को जो लगता है अभी आपको कुछ नहीं आने वाला, मेरे को जो आगे से पता चला है मैं वही बता रहा हूं कि अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता चला। सारा जो डीवीपीएसटी के लिए बोला जा रहा है कि डीवीपीएसटी शायद करा लें अगर ये कोविड का सब कुछ ठीक रहता है तो, लेकिन अगर कोविड अगर बूम पे जाता है अपने तो वो लोग डीवीपीएसटी भी रोक देंगे। ये सारी प्रक्रिया फिर आपकी मार्च के बाद ही होनी जब इलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात आपको और बताने वाला हूं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो ही ये भर्ती पूरी हो पाएगी। अगर कोई अदर गवर्नमेंट आती है तो इस भर्ती को कैंसिल कर देगी, ये बात मेरे को परसों से पता है। अगर कोई अदर गवर्नमेंट आती है यानी कि सपा बसपा कोई भी आती है, वो इस भर्ती को फटाक से कैंसिल कर देगी। और देखिए जो धांधली आज हुई है मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं इससे कहीं ज्यादा धांधली बाद में भी होगी, ठीक है। इस चीज को आप लोग पहले से भी एनालिसिस कर चुके हैं, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। देखिए हर सरकार सबका यही रोल है, कुछ लोगों को लगता है कि सेटिंग हर जगह चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चोरों को नहीं रोक सकते हो। और बाकी जो इस चैनल पर नए, अगर उन लोगों को मेरी बात पसंद आ रही है, लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर सच्चाई छुपी हुई है या मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कोशिश करें। और यही बताना चाहूँगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तो ही ये भर्ती पूरी हो पाएगी, अदरवाइज इस भर्ती पे फिर से स्टे लगेगी, फिर ये भर्ती खत्म हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट की जाएगी। फिर 2022 तो अब आ ही चुका है, फिर 2022 मानिए कि पूरा निकल जाना है, फिर 23, फिर 22 से 23, 2023 में कहीं जाके पूरी हो पाएगी। उतने में बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर एज होकर खत्म हो जाए, मतलब ओवर एज होकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर भर्ती आपको ये चाहते हो कि इसमें ये हो जाए तो अभी ट्विटर कैंपेन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की बात चल रही है, तो वहाँ थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे को भी सपोर्ट करें। अगर आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरे से जुड़ते हैं तो मेरे को भी एक अंदर से अंदर इनर फीलिंग होगी कि ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मेरे को लोगों को सही इन्फॉर्मेशन ला के देनी है, क्योंकि मेरी बातें काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं। तो इस चीज़ को बता के बस मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।